जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है मेरे इस चैनल पे टॉपिक वाइज EMRS TGT मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने एलिमेंट्री नंबर थ्योरी स्टार्ट कराया हुआ है। ऑलरेडी 4 क्लास अपलोड हो चुकी हैं एंड टुडे इज़ ओवर 5th क्लास। द टॉपिक इज़ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एंड यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी एंड एल्गोरिथम के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है मैंने टॉपिक वाइज करा रखी है और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपकी आने वाले मतलब इस वीक में आपकी एलिमेंट्री नंबर थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। मतलब मेरा टारगेट यही है कि इस हफ्ते आपको करा देनी है। उसके बाद देखेंगे कि क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले इसको फिनिश करेंगे अच्छे से। तो हमारा ये 5th एंड 6th टॉपिक हो मतलब स्टार्ट आज हो जाएंगे, 5 से 6 टॉपिक। तो बाकी आपके बचते हैं 10-12 टॉपिक ही हैं इसमें मतलब जो मेन है। तो देखते हैं कब तक होती है। बाकी इस वीक तक टारगेट है कि मैंने आपको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी करा देनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अब हमारा जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, डिविजिबिलिटी का बेसिक वैसे तो ये है हमारा मतलब TGT लेवल का ही है टॉपिक, छोटी क्लास से ही है, शायद 7th या 8th में है। हाँ, 8th में ही है डिविजिबिलिटी का रूल, तो वहीं से लिया हुआ है ये। बेसिकली इसमें आपको क्या है कि कोई भी नंबर दे दिया होगा एंड जैसे ये तो मेन ना CTET में भी आता है ये टॉपिक, तो इसमें भी दिया हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि करा देना चाहिए। तो बेसिकली डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको नंबर दिया है एंड पूछा होगा कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। यहाँ पे छोटा नंबर नहीं दिया होगा आपको, एक बड़ी मतलब यूँ मान लो 10 या फिर 7-8 नंबरों का एक डिजिट दिया होगा एंड पूछा होगा कि ये किससे डिविजिबल है, ये किससे नहीं है। तो किसी भी बड़े नंबर को की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसकी कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ डेफिनेशन होती है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी बड़े नंबर को आसानी से देख सकते हैं कि वो उससे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, बात आ गई समझ में? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी भी बड़े नंबर को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि क्योंकि ना अब मान लो आपको 7 डिजिट का नंबर दे दिया और मैंने आपको बोल दिया कि क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो पहले आप उसको भाग करोगे, देखोगे स्टेप बाय स्टेप, वो लंबा हो जाएगा। मतलब चेक तो हो जाएगा लेकिन वो लंबा कंसेप्ट हो जाएगा कि हम उसको भाग करेंगे। तो उसी कंसेप्ट को छोटा करने के लिए, शॉर्ट में लाने के लिए डिविजिबिलिटी आई है, ताकि हम किसी भी बड़े नंबर को चेक कर सके कि वो उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बात आ गई समझ में, ये क्यों है और ये क्यों दिया हुआ है। तो इसके कुछ रूल होते हैं, ठीक है, और इसको याद कर लेना। देखो, अब मैंने दे दिया आपको 48, तो आप तो झट से बता दोगे हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड है। लेकिन मैंने आपको दे दिया 4405 मतलब कुछ भी ऐसा बड़ा नंबर दे दिया 7 डिजिट का, ठीक है, और मैंने कह दिया बताओ 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मतलब तब थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए नंबरों को देखने के लिए भाई कैसे हम जल्दी से उसे देख सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए ये आया कंसेप्ट। इतनी बात होगी क्लियर? तो अब ये रूल है, ये याद कर लेना। जिसको याद है अच्छी बात है, क्योंकि ये छोटी क्लास का है, तो होप सो 50% बच्चों को तो याद होंगे। अगर और जो 50% बच गए जिनको याद नहीं है, मैं यहाँ करवा रही हूँ उनके लिए, तो वही तुम भी याद कर लेना। ठीक है, देखो कैसे याद करना है मैं वो भी बता रही हूँ। अब 2 की डिविजिबिलिटी होती है। 2 की डिविजिबिलिटी कैसे याद करोगे? जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है वो 2 से डिवाइड है। कहने का मतलब है कि जिसका लास्ट नंबर ना 2 की टेबल पे जो जितने आते हैं ना, 2 की टेबल तो आती है ना तुमको, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ऐसे जो भी नंबर होंगे ना लास्ट में वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से क्या आता है? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी आपको बड़ा नंबर दिया उन सबको ऐड कर दो। ठीक है, उन सबको ऐड करने के बाद देखो, सपोज उन सबको ऐड कर दिया और आ गया 39। तो क्या 39, अब 2 तो देख ही सकते हो कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। अगर मान लो जैसे उन सबको डिवाइड किया 39 आ गया, इन दोनों को दोबारा ऐड कर दो। 39 को ऐड करने के बाद कितना आ गया? 12। क्या 12 3 से डिवाइड है? तो वो नंबर 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ना वो 4 से कटेंगे। ठीक है, 5th की क्या कहती है कि लास्ट में 5 आएगा कि उस बड़े नंबर के, तो अगर लास्ट में 5 है तो देख लेना हाँ वो 5 से डिविजिबल। 6 की क्या कहती है? 6 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड है ना तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से क्या करना है? सम देख लेना, 2 से पीछे लास्ट वाले डिजिट देख लेना, तो वो 6 से भी होगा। 8 की क्या कहेगी? अब 4 के तो पीछे क्या थे? 2, 8 के पीछे 3, लास्ट के 3 डिजिट
डिवाइड करके देख लो 8 से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। 9 की भी सेम है, 3 के जैसे सम कर लेना, सबका सम किया और सम अगर डिवाइड हो रहा है 9 से तो वो 9 की डिविजिबिलिटी है। 10th में क्या लास्ट में 0 मिलेगी, ठीक है। 11th, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, इसको देख लेना। इसमें क्या करना है आपके ना, देखो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इवन प्लेस एंड सम ऑफ द ओड प्लेस नंबर शुड बी 0। इसने क्या बोला है कि जैसे मान लो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर दे दिए, ठीक है, ये इसके लिए बता रही हूँ। अब इवन प्लेस कैसे, 1 3 5 7 ये तो हो गए ओड प्लेस, इनको कर दो ऐड, ठीक है। ऐड करने पे ये कितने आए, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, ये तो आगे ओड प्लेस। अब माइनस में कर दो इवन प्लेस, इवन में से माइनस करने हैं ना, तो 2 4 एंड 10, ये कितने हो गए 10 और 2 12, इसको मतलब छोटा पीछे ले लेना, इसको कर दो इसमें से माइनस। यहाँ पे क्या लिखा है, इवन वाले पहले लेने हैं ना, तो ये इवन वाले का सम कितना आ गया 12 एंड ओड वाले का कितना आ गया 16। सपोज मतलब मैंने बड़ा ले लिया, इवन वाला मेरा सपोज बड़ा है, ठीक है। तो अब इसको माइनस का, अब ये तो क्या आ गया, ये छोटा है तो 12 और यहाँ माइनस का कितना आ गया 16, और इसको देखो ये माइनस का 12 प्लस का 16 कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। लेकिन माइनस का 4 तो 11 से क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसमें ना हम कुछ ऐसा नंबर ऐड करेंगे, इसको ना 11 बनाएंगे। इसमें 11 कैसे बनाएंगे इसको 11, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा नंबर घटा देंगे कि वो जो ना पूरा का पूरा नंबर ना 11 से डिवाइड हो जाएगा। या तो इसको 11 बना दो, अगर मैं सपोज यहाँ पे ना जैसे अभी माइनस वाला आ गया, ये आप ना ऐसे ले लो, ये इवन वाला आया है सम, ठीक है, और ये ओड वाला है, तो ये प्लस का थोड़ा सा फिर ये ना मेरे को समझाना में भी ईजी हो जाएगा क्योंकि नंबर नेगेटिव आ गया। तो सपोज मतलब एक बार आप मान लो कि ये इवन नंबर का सम है और ये ओड नंबर का सम है और यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूँ कि ये 11 बन जाए, तो यहाँ पे 7 मेरे को ऐड करना पड़ेगा तभी जाके 11 बनेगा ना। तो मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना है जो 11 से पूरा डिवाइड हो जाए, या तो इसको 7 ऐड कर दो इसमें, या फिर इसको 0 बना दो, या फिर इसमें माइनस का 4 कर दो। जैसे अभी देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव आया था ना माइनस का 4, तो उसमें आप प्लस का 4 कर देते, वो भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 4 कर दो, मतलब उसको 0 बना दो, या तो उसको 0 बना दो कि वो 11 से पूरा कर जाए, या फिर उसको 11 बना दो, ठीक है। इसमें ये कंसेप्ट होता है और इसको याद रखना अच्छे से। इवन ओड प्लेस समझ में आ गया कैसे माइनस करना है। तो ये थी आपकी डिविजिबिलिटी, समझ में आ गया टेस्ट कैसे करना है डिविजिबिलिटी का। अभी इसके क्वेश्चन आएंगे ना तो हम देखेंगे। एक बार ना मेरा मेन टारगेट है आपको फटाफट सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन भी लेके आऊँगी आपके लिए, क्योंकि बट पहले कंसेप्ट तो पता हो, आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे क्वेश्चन, ये भी तो पंगा है। तो पहले समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब आता है हमारा इक्लूड एल्गोरिथम, जैसे कि मैंने दूसरा टॉपिक दिया, तो इसको समझाने से पहले मैं इसका एग्जांपल करवाती हूँ, फिर इस पे लेके आऊँगी आपको, ठीक है। या फिर पहले ना इसी को देख लो, बाद में एग्जांपल दिखाती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा कनेक्ट करना ना आसान हो जाएगा मेरे लिए भी। देखो इक्लूडियन एल्गोरिथम पता है क्या होता है, इसमें ना बेसिकली जो ये हमारे मतलब इस एल्गोरिथम का यूज़ ना जनरली हम लार्ज नंबर के लिए करते हैं, लार्ज नंबर की GCD निकालने के लिए, ठीक है। अब GCD कैसे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब होता है SCF, सिंपल बोलो तो, ठीक है। एंड लोवेस्ट वाले में बोलते हैं हम LCM। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब क्या होता है, इसका SCF निकालना है। अब कोई भी हमें 2 बड़े नंबर दे दिए, मतलब हम छोटे नंबर का SCF तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम बड़े नंबर का SCF निकालना दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए ये हमारा बना है इक्लूड एल्गोरिथम। कैसे, जैसे हमें 2 नंबर दे दिए A एंड B, ठीक है, GCD। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, B हमारा पहले आ जाएगा, GCD ऑफ B, एंड जो A है ना वो B को डिवाइड करेगा, A mod B। इसका मतलब यही है कि A, मैंने आपको समझाया था अगर मॉडुलस वाली वीडियो देखिए कि A किसको डिवाइड कर रहा है, B को, ठीक है। अब GCD A 0। अब बेसिकली यहाँ पे हमारा मेन जो कंसेप्ट होता है, जो हमें B वाला है ना, हमें 0 बनाना होता है सेकंड पॉइंट, तो हमारी वहाँ से क्या SCF निकल जाएगा। नहीं आया ना समझ में, अभी इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ फिर समझ में आ जाएगा। देखो इसका क्वेश्चन, ये देखो इसका क्वेश्चन। अब मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, मैंने कहा है 1025 और 35 की ना GCD निकालो। मैं क्या बोल रही हूँ, इन दोनों की GCD निकालो, GCD यानी कि इसमें SCF निकालो। अब वैसे तो मैंने देखा, दिमाग लगाया, इसके पीछे 5 है, अभी मैंने डिविजिबिलिटी वाला रूल देखा तो ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे, तो हाँ इसका 5 हो सकता है, वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। लेकिन नहीं, हम एक बार ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, पूरा बताऊंगी आपको। तो मैंने GCD सबसे पहले मैंने क्या कहा था, B लिखो यहाँ पे, और यहाँ A डिवाइड करेगा B को,
तो वही है, जब ए को मैंने बी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 10, तो यहाँ लिख दो रिमाइंडर कितना आ गया 10। अब फिर से ये बड़े नंबर बन गए, फिर से अब बी पहले लिखो और इसको इससे डिवाइड करो, जब इसको इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। अब फिर से ये 2 नंबर बन गए, क्योंकि मेरा ना मेन मोटिव है कि मेरे को बी वाला 0 बनाना है, यानी कि ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब इसकी GCD निकलेगी। तो अब मैंने पहले लिखा बी वाला और इसको इससे डिवाइड किया तो 2 पे पूरा कट गया, देखा रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो GCD इसकी कितनी आ गई 5। आई बात समझ में? एक और देख लो, अगर नहीं आया तो समझ में। जैसे हमें 11 और 7 की GCD निकालनी है, वैसे अगर सिंपल देखो ये छोटे नंबर हैं तो इसका ऐसे 1 आ रहा है, अगर मतलब दिमाग चल रहा है तो थोड़ा बहुत दिमाग में क्लिक करती हैं चीज़ें, अगर नहीं करती तो ये कंसेप्ट क्लियर करके देख लो। इसका आंसर देखो 1 ही है जी, मतलब SCF इसका 1 ही है, ठीक है। अब GCD देखो, सबसे पहले बी लिखा, अब 7 को 11 से डिवाइड करा तो वो रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब 4 पहले लिखा, अब 4 को 7 से मतलब 7 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। सिमिलरली 3 पहले लिखा, 3 को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब 1 पहले लिखा, 1 से 3 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो SCF कितना आ गया 1। आई समझ में? अब यहाँ पे देखो इंक्लूड एल्गोरिथम में क्या बोला था कि पहले ए और बी दे रखे हैं, GCD निकाली, तो पहले बी आया, ए डिवाइड करेगा बी को एंड GCD ऑफ A0 क्या आ जाएगी ए, होगी कनेक्ट। ये थी हमारी इंक्लूड एल्गोरिथम एंड ये था डिविजिबिलिटी। होप सो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।